स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। हेलो एवरीवन, मेरा नाम अंकित है और आप देख रहे हैं स्टडी IQ IAS। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे किस वजह से कूनो नेशनल पार्क न्यूज में। कोई भी इंपॉर्टेंट प्रोटेक्टेड एरिया हो जैसे कि नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी या टाइगर रिजर्व, जब भी ये न्यूज में होते हैं तो ये गवर्नमेंट एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, खासतौर पे यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। पर आपको यह भी समझना पड़ेगा कि इस टाइप के टॉपिक्स एनालिटिकल टॉपिक्स नहीं हैं, ये हैं डिस्क्रिप्टिव टॉपिक्स। और डिस्क्रिप्टिव टॉपिक्स को प्रिपेयर करने के लिए आपको चाहिए प्रिसाइज कंटेंट और आपको डेवलप करना होगा एबिलिटी टू कोरिलेट वन फैक्ट्स विद अनदर, ताकि अगर ये क्वेश्चंस एग्जाम में आ जाएं तो आप सक्सेसफुली रिकॉल करके उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कूनो नेशनल पार्क के इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में, जैसे कि उसका लोकेशन, कोई इंपॉर्टेंट वाटर बॉडी हो जो उससे फ्लो करती हो, उसका इंपॉर्टेंट वेजिटेशन, फ्लोरा, फौना और खासतौर पे ऐसे जानवर और प्लांट्स जो इस नेशनल पार्क को इनहैबिट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि कूनो नेशनल पार्क किस वजह से न्यूज में है। कूनो नेशनल पार्क में रिसेंटली इन अ पीरियड ऑफ 1 वीक 2 चीतास का डेथ हो गया और ये काफी कंसर्निंग बात है। क्यों कंसर्निंग बात है? क्योंकि आपको समझना पड़ेगा इंडिया में चीतास कुछ साल पहले तक नॉर्मली अवेलेबल नहीं थे। तो जो ये आप चीतास का पॉपुलेशन देख रहे हैं जैसे कि कूनो नेशनल पार्क या फिर गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, इन चीतास को इंडियन गवर्नमेंट ने अफ्रीकन कंट्रीज जैसे कि साउथ अफ्रीका और नामीबिया से ट्रांसलोकेट किया है। तो जाहिर सी बात है इन चीतास का प्रोटेक्शन, इन चीतास के पॉपुलेशन को बढ़ाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी अब भारत सरकार और एमपी गवर्नमेंट की हो गई है। और इस टाइप के अनफॉरसीन डेथ्स गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट चीता के लिए एक बहुत ही बड़ा सेटबैक है। समझ गए? अब चलिए ये समझते हैं ये टॉपिक एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है। आप मेरे पीछे क्वेश्चन देखें जो 2017 में यूपीएससी प्रीलिम्स में आया था। अगर आप ये क्वेश्चन पढ़ें तो देयर वाज अ प्रपोजल टू ट्रांसलोकेट सम ऑफ द लायंस फ्रॉम देयर नेचुरल हैबिटेट इन गुजरात, दैट इज द गिर नेशनल पार्क, टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग साइट्स। इसका आंसर है ऑप्शन बी। अब आप समझ रहे होंगे कि गवर्नमेंट का कोई भी प्रोजेक्ट हो जो एक स्पीशीज को कंट्री के एक एरिया से दूसरे एरिया में या फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर ट्रांसलोकेट करता है या रीलोकेट करता है तो वो ऑटोमेटिकली एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इसी वजह से हम इस टॉपिक को आज के इस वीडियो में कर रहे हैं। और जो मैं नोट्स यूज कर रहा हूं, अगर आपको इनको डाउनलोड करना है तो आप जा सकते हैं एक पर्टिकुलर टेलीग्राम चैनल ATS लाइव पे। अगर आपको ये चैनल लोकेट करने में दिक्कत हुई तो आप ये QR कोड भी स्कैन कर सकते हैं। और हाँ, नोट्स डाउनलोड करते करते चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज ना भूलें। ओके, तो चलिए इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ कूनो नेशनल पार्क के बारे में बात करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है उसका लोकेशन। जैसा कि आप इस मैप में देख सकते हैं, कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश के नॉर्थ में लोकेटेड है। किस डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है? श्योपुर डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। और ये किस माउंटेन रेंज के आसपास है? ये विंध्यन हिल्स के आसपास है। अब कूनो नेशनल पार्क का जो नाम आता है वो कूनो रिवर से डिराइव होता है। कूनो रिवर चंबल रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है। चंबल रिवर भी एक इंपॉर्टेंट रिवर सिस्टम की ट्रिब्यूटरी है। प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे उस रिवर सिस्टम का नाम बताएं। कूनो रिवर ये जो नाम देता है कूनो नेशनल पार्क को, ये कट करता है कूनो नेशनल पार्क को। कूनो नेशनल पार्क इनिशियली वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी डेजिग्नेट हुआ था, बट गवर्नमेंट ने 2018 में इसका नाम और इसका डेजिग्नेशन अपग्रेड कर दिया फ्रॉम वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी टू नेशनल पार्क। तो यह है कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स अबाउट कूनो नेशनल पार्क। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट वेजिटेशन एंड फ्लोरा की जो अवेलेबल है कूनो नेशनल पार्क में। अब इस वेजिटेशन को समझने के लिए आपको एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बताता हूं। चीतास क्या है? चीतास है वर्ल्ड के फास्टेस्ट मैमल, और वर्ल्ड के फास्टेस्ट मैमल को दौड़ने के लिए, भागने के लिए चाहिए ओपन स्पेसेस। ओपन स्पेस चीतास को किस टाइप का वेजिटेशन सिस्टम देता है? क्या एवरग्रीन फॉरेस्ट देता है? क्या डेसिडुअस या मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट देता है? नहीं देता है, क्योंकि इन टाइप के फॉरेस्ट सिस्टम्स में जो ट्री की डेंसिटी होती है वो काफी हाई होती है। तो जो चीतास को ओपन स्पेसेस चाहिए दौड़ने के लिए वो इन टाइप के इकोसिस्टम्स में नहीं मिल पाता है। तो चीतास के लिए आइडियल इकोसिस्टम है ग्रासलैंड रीजन, जो कि कूनो नेशनल पार्क में अवेलेबल है। और यही रीजन था जो गवर्नमेंट ने फाइनल किया कूनो नेशनल पार्क को फॉर द फर्स्ट साइट जहां पे चीतास अफ्रीका से लाए जा सके और उनको सेटल किया जा सके। कूनो नेशनल पार्क के इंपॉर्टेंट फ्लोरा जैसे कि पेड़ पौधे, ये भी ग्रासलैंड इकोसिस्टम को डायरेक्ट रिलेट करते हैं। जैसे करधाए, सलाय, खेर टाइप के ट्रीज, ये टाइप के ट्री स्पीशीज ये
सेलिएंटली अवेलेबल होते हैं ग्रासलैंड इकोसिस्टम में। तो ये तरीका है फैक्ट्स को कोरिलेट करने का। एक बार फिर दोहरा दूं, चीतास को दौड़ने के लिए चाहिए ओपन स्पेसेस, और ये ओपन स्पेसेस किस वेजिटेशन सिस्टम में मिलता है? ये मिलता है ग्रासलैंड रीजन में। और यही रीजन था जिस वजह से गवर्नमेंट ने चीतास को इंडिया में रिलोकेट किया। कहां पर? कूनो नेशनल पार्क में। अब दूसरा एस्पेक्ट समझते हैं चीतास के पॉपुलेशन को सस्टेन करने का, वो है फूड। अब चीतास को इस नेशनल पार्क में कंपटीशन मिलता है अलग प्रेडेटर से, जैसे कि इंडियन लेपर्ड, बेयर, इंडियन वुल्फ, गोल्डन जैकल, बंगाल फॉक्स, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये है अदर प्रेडेटर स्पीशीज। चीता भी प्रेडेटर स्पीशीज है, ये भी प्रेडेटर स्पीशीज है। पर चीतास के पॉपुलेशन को सस्टेन करने के लिए चाहिए चीतास का फूड। और चीतास किन टाइप के जानवरों को फूड मानते हैं? वो मानते हैं डियर टाइप के पॉपुलेशन को, जैसे कि चीतल, सांबर, नीलगाय, चिंकारा एटसेट्रा। ये है चिंकारा। तो इन टाइप के जो एनिमल्स हैं ये चीता को फूड प्रोवाइड करते हैं। तो जाहिर सी बात है किसी भी प्रोटेक्टेड एरिया में अगर आप चीतास को रिलोकेट करना चाह रहे हैं तो वहां पे डाइवर्स डियर्स की पॉपुलेशन ज्यादा होनी चाहिए। और ये सच बात है कूनो नेशनल पार्क के बारे में। समझ गए? तो ये है इंपॉर्टेंट फैक्ट अबाउट कूनो नेशनल पार्क। अब बात करते हैं प्रोजेक्ट चीता के बारे में, जिनके तहत गवर्नमेंट ने चीतास को अफ्रीकन कंट्री से इंडिया में ट्रांसलोकेट किया गया। और ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था 2022 में। और ये बहुत सिग्निफिकेंट है क्योंकि वर्ल्ड का पहला ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें लार्ज वाइल्ड कॉर्निवोर स्पीशीज को इंटर कॉन्टिनेंट या फिर एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में ट्रांसलोकेट किया गया। और इंडिया में इस प्रोजेक्ट को प्रोजेक्ट टाइगर के अंडर रखा गया है। इस प्रोजेक्ट की इंप्लीमेंटिंग अथॉरिटी है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। और इस प्रोजेक्ट को गवर्नमेंट का लाने का इंटेंशन है कि इन द पीरियड ऑफ नेक्स्ट 5 इयर्स गवर्नमेंट चाहती है इंडिया में एटलीस्ट 50 चीता का पॉपुलेशन हो जाए अलग अलग नेशनल पार्क में। अलग अलग नेशनल पार्क में क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है आप अगर चीतास के इंडिया के पूरे पॉपुलेशन को एक नेशनल पार्क या एक लोकेशन पे डाल दें तो काफी डेंजरस हो जाता है। गॉड फॉरबिड अगर कोई भी नेचुरल डिजास्टर हो गया तो इंडिया के चीतास का वाइप आउट होने का चांस काफी हाई हो जाता है। इसीलिए हम एग्स को एक बास्केट में नहीं अलग अलग बास्केट में रखते हैं, यानी कि अलग अलग प्रोटेक्टेड एरिया में रखते हैं। अब आप सोच रहे होंगे इंडिया को चीतास की पॉपुलेशन को ट्रांसलोकेट करने की वजह या रीजन क्या था? उसका रीजन भी मैं बताता हूं। इंडिया में 1952 तक अवेलेबल थे एशियाटिक चीतास। आमतौर पे वर्ल्ड में दो डिफरेंट टाइप ऑफ पॉपुलेशन है चीतास के। एक है एशियाटिक चीतास जो प्रेजेंटली खाली 14 नंबर में ईरान में अवेलेबल है। तो इंडिया का पहला ऑप्शन था वो ईरान से कुछ एशियाटिक चीतास ट्रांसलोकेट करें। पर ईरान में इनकी पॉपुलेशन इतनी कम है कि ईरानियन गवर्नमेंट ने चीतास को इंडिया में ट्रांसलोकेट करने से मना कर दिया। कुछ सिमिलैरिटीज हैं बट कुछ डिफरेंसेस भी हैं एशियाटिक चीता और अफ्रीकन चीता में, जैसे कि इन टर्म्स ऑफ साइज। पहला डिफरेंस है एशियाटिक चीतास पतले और छोटे होते हैं। ऑन दी अदर हैंड जो अफ्रीकन चीतास है साइज में थोड़े बड़े और बल्की होते हैं। दूसरा डिफरेंस है इनके स्किन कलर में। जो एशियाटिक चीतास है इनका फर थोड़ा पतला होता है और इनका कलर बफ टू लाइट कलर होता है। ऑन दी अदर हैंड अफ्रीकन चीतास का फर थोड़ा मोटा होता है और ये लाइट ब्राउन टू गोल्डन फरों के कलर के होते हैं। इनके प्रोटेक्टेड एरिया में डिफरेंस है। इनके प्रोटेक्शन स्टेटस में डिफरेंस इस वजह से है क्योंकि एशियाटिक चीतास वर्ल्ड में काफी छोटे नंबर में है, जैसे कि 14 या 12, राइट। तो इनका जो रेड लिस्ट स्टेटस है वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। वहीं अफ्रीकन में और अफ्रीका में चीतास थोड़ी इजीली अवेलेबल हैं, तो उनका जो IUCN रेड लिस्ट स्टेटस है वो है वल्नरेबल स्पीशीज। तो प्रेजेंटली इंडिया में अफ्रीकन चीतास अवेलेबल हैं। वही अप टिल 1952 इंडिया में कौन से स्पीशीज थे? एशियाटिक चीतास, राइट। तो जो चीतास है वर्ल्ड के फास्टेस्ट मैमल हैं। और एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो चीतास को अलग बिल्ली की प्रजातियों के जानवर से अलग करता है, जैसे कि फ्रॉम लायन एंड टाइगर, इज दैट चीता ये दहाड़ नहीं सकते। चीतास कांट रोर और दे डोंट रोर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको याद रखना पड़ेगा। चीतास जनरली म्याऊ म्याऊ करते हैं। और जैसे कि दो स्पीशीज के मैंने बताया, अफ्रीकन चीतास के IUCN रेड लिस्ट स्टेटस है वल्नरेबल, वहीं एशियाटिक चीतास की IUCN रेड लिस्ट स्टेटस है क्रिटिकली एंडेंजर्ड। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। इस सेशन को कंक्लूड करने से पहले हमें प्रेजेंट स्टेटस पढ़ना पड़ेगा चीता के बारे में। इंडिया में प्रेजेंटली चीता की जो पॉपुलेशन है
वो 30 पॉपुलेशन है और ये 2 प्रोटेक्टेड एरिया में डिवाइडेड है। सबसे ज्यादा चीताज है 27 इन नंबर आफ्टर द रीसेंट डेथ, जो लोकेटेड है कूनो नेशनल पार्क में। कूनो नेशनल पार्क जैसे कि हमने समझाया ये मध्य प्रदेश में है। और 3 चीताज अवेलेबल है गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी में, जो फिर भी मध्य प्रदेश में है और इनको रिसेंटली ही कूनो से शिफ्ट किया गया। और गवर्नमेंट अब ये प्लान कर रही है कि वो नौरादेही वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी जो फिर से मध्य प्रदेश में है उसमें एक 3rd पॉपुलेशन चीतास की सेटल कर पाए। तो ये था इंपॉर्टेंट डिस्कशन रिगार्डेड कूनो नेशनल पार्क, ये था इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिगार्डिंग चीता। अगर आपने समझा होगा, हमने चीता के भी डिस्कशन को एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर से समझा, जो है पैरामीटर ऑफ HHP। इसमें हमने उनका हैबिटेट्स पढ़ा, कहां अवेलेबल है, हैबिट्स पढ़ा, उनके इंपॉर्टेंट हैबिट्स क्या है जैसे कि वो दहाड़ नहीं सकते, और तीसरा पढ़ा हमने उनका प्रोटेक्शन स्टेटस। और आपने ये भी समझा कि जो चीतास हैं, अफ्रीकन चीतास वल्नरेबल हैं, एशियाटिक चीतास क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। तो ऐसे ही डिस्क्रिप्टिव टॉपिक्स को आपको पढ़ना होगा और फैक्ट्स को कोरिलेट करने के लिए आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिए जो इन टाइप के सेशन से आपको मिलती रहेगी। अंडरस्टूड? अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैंने ड्राफ्ट किया है यूपीएससी पैटर्न के बारे में, बट उसको समझने से पहले आपको एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। जो चीताज और प्रोटेक्टेड एरियाज हैं, ये डायरेक्टली पिक किया जाता है इन्वायरमेंट टॉपिक से। इन्वायरमेंट आमतौर पे यूपीएससी खासतौर पे प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूपीएससी प्रीलिम्स जो होता है वो सिविल सर्विसेज और इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज के लिए कॉमन है। तो आपको इन्वायरमेंट जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को इग्नोर नहीं करना चाहिए, और आप इन टॉपिक्स को डीपली कवर करने के लिए आपके पास एक और एवेन्यू है जिनका नाम है रेजोल्यूशन प्लस बैचेस। रेजोल्यूशन प्लस बैचेस हिंदी, इंग्लिश और बाइलिंगुअल लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, और इसमें जस्ट एनवायरमेंट ही नहीं बट सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जैसे कि पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंटरनल सिक्योरिटी, IR सारे कवर किए जाते हैं इन अ स्ट्रक्चर्ड मैनर बाय सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स। यही नहीं, आपको मेंटरशिप मिलती है 1-to-1, आपको टेस्ट सीरीज मिलती है फॉर बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस, और आपको इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम भी मिलता है जो कि फ्रॉम प्रीलिम्स टू मेंस टू इंटरव्यू सारे एस्पेक्ट्स को कवर करते हैं, राइट? इनमें एडमिशन लेने के लिए आपको 2 चीजें इंपॉर्टेंट रखनी चाहिए। एक तो जो दिसंबर बैच है वो 9 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है, दूसरा शायद सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट वो है अगर आप ATS लाइव कोड को यूज करते हैं तो आप एज मच एज 7,000 रुपीज अपने कोर्स पेमेंट से बचा सकते हैं। तो ये ध्यान में रखें, ये बैचेस 2027 और 2028 के लिए सेपरेटली अवेलेबल है। आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से इनमें एडमिशन ले सकते हैं। सेशन एंड करने से पहले ये प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं आपको देना चाहूंगा विथ रेफरेंस टू कूनो नेशनल पार्क। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जो सही आंसर देंगे उनके कमेंट्स को मैं थम्स अप करूंगा, लाइक करूंगा, आप समझ जाएंगे आपका आंसर सही है। और वंस अगेन नोट्स को डाउनलोड करने के लिए आप जा सकते हैं इस टेलीग्राम चैनल पे जिसका नाम है ATS लाइव, और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही, हम कल फिर मिलेंगे सेम टाइम सेम प्लेस एट 9 PM। प्लीज हैव अ वेरी गुड नाइट। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।